हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नीतीश से कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो कि एक किस्म का नॉर्मल सवाल होता है। एक नॉर्मल यूज़र के मन में परफ्यूम्स वगैरह को लेके क्या सवाल होते हैं, क्या डाउट्स होते हैं, तो वैसे कुछ सवाल को आज हम लोग जानेंगे। नीतीश का जवाब जानेंगे, उनके ओपिनियंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि हमारे और आपके सवाल हैं। यूजुअली ये सवाल दिमाग में पॉपअप आते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आप कभी हम किसी भी कमेंट सेक्शन में आप जाके आप पूछते हैं, लेकिन कभी कभी आपको उसका जवाब नहीं मिलता। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सारे क्वेश्चंस पर नीतीश का एक ओपिनियन लूँ, एक परफ्यूमर का ओपिनियन लूँ, जो कि हम सबके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो, हेल्पफुल हो। तो नीतीश, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। जनरल क्वेश्चन है सारे। ओके। और ये जो डाउट्स हैं हो सकता है कि काफ़ी लोगों का क्लियर होगा। तो पहला सवाल ये है कि औदे कोलोन, औदे टॉयलेट, औदे पाफा और एक्सट्रेट में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? ओके। ओदे कोलोंग जो होता है, अभी कैसा है इंग्रेडिएंट, इसका थोड़ा ब्रीफ आंसर करता हूँ मैं। इंग्रेडिएंट जो होते हैं, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि क्या कॉन्सेंट्रेशन में है, लास्टिंग उसके ऊपर नहीं है। ओदे कोलोंग कैन लास्ट फॉर एवर एज वेल। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो एकॉर्ड हाँ, 1% कॉन्सेंट्रेशन, 1%। हाँ, लेकिन स्ट्रिप 2 वीक लास्ट करता है। 2 वीक लास्ट करता है। तो ओदे कोलोंग लेस देन 4% यूजुअली। ओदे टॉयलेट 4 to 12%। 12 के आगे 20% तक या 22% तक EDP। EDP 20% ही बोल सकते हैं। एंड उसके आगे एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है। दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बट इट डजेंट मैटर कि it really doesn't reflect the it doesn't really reflect the lasting। एंड जितना कंसंट्रेशन ऊपर जाता है उतना प्रोजेक्शन कम होता है ना, करेक्ट। हाँ, एरीनेस एरिनेस कम कम होता होता है। है। एंड some perfume needs extract concentration। मोस्ट ऑफ द फ्रेश परफ्यूम्स मैक्सिमम EDP पे देखे होंगे आपने। कुछ मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स है, वो मजबूरी से करते हैं क्योंकि उधर का वेदर इज 50 डिग्रीज, करेक्ट। बराबर। लेकिन ट्रूली देखा जाए तो इट डिपेंड्स हाईली ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ परफ्यूम यू आर बिल्डिंग। और एज अ यूज़र, किसी यूज़र को कौन सा कंसंट्रेशन चूज़ करना चाहिए, ये कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ। उसको ऑदे कोलोन चाहिए या फिर EDT चाहिए, EDP चाहिए या प्योर पफा चाहिए? हाँ, ओके। सो बेसिकली वेयर यू वांट टू अप्लाई द परफ्यूम इसके ऊपर है, एंड वेयर डू यू लिव। अगर दुबई के एनवायरनमेंट में कोई रह रहा है और उसको मैं बोलूँ ओदे EDC यूज़ करो, ओदे कोलोन, तो शायद 15 मिनट में उड़ जाएगा। इवन कि मुंबई में उड़ जाएगा। हाँ, मुंबई में उड़ जाएगा। सो एटलीस्ट देन यू नीड अ ओदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन, ओदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन एंड अबव। अभी एक्सट्रैक्ट करके इतने सारे कंपनीज ने ये एक्सट्रैक्ट को बेसिकली पॉपुलर किया है या ओवर यूज़ किया है। फाउंडर डजेंट नो कि केमिस्ट्री क्या होता है। एक्सट्रैक्ट में बोल सकता हूँ, समझिए मेरे पास ये समझिए, ये कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल अरोमा इज दिस। सो मैं इस मेरे फाइनल परफ्यूम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें मैं डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर सकता हूँ। ओके। सो दैट बिकम्स अ डाइल्यूशन। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी। DPG। हाँ, समटाइम्स इट इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी। जैसे आपने वो उधर देखा वो परफ्यूम जो बड़े इसमें था, ओके। उसमें नेसेसरी है क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जस्ट टू मेक इट एक्सट्रैक्ट, अगर ऐसा किया तो परफ्यूम अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज EDT, बराबर ना? करेक्ट। जस्ट एक्सट्रैक्ट है।
तो अगर कोई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहा है तो उसको हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। बट इट इज लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है। अगर किसी कोई ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो एक्सट्रेट को उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा। हाँ, भले ही वो हॉट एंड ह्यूमिड यूजुअली डॉक्टर्स यूज ऑडिटोलेट, ऑडिटोलेट करेक्ट। क्योंकि बहुत उनको ये करना नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड वो प्रोफेशन के जो लोग हैं ईडीपी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं या ईडीटी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट बबल चाहिए उनको, ऐसा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और एक नॉर्मल यूज़र जिसको परफ्यूम्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है उनको कैसे आप ये समझाएंगे कि टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, हाँ, उसमें टॉप नोट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मिड नोट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस नोट। ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फॉर अ नॉर्मल मैन विदाउट एक्सपीरियंस दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, क्योंकि टॉप नोट एक, अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में भी जो सिंगल नोट बेच रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज in a rose itself you have variety of roses. So how you can identify from that single note कि वो रोज है? अगर मेरे को रोज को एक लेदरी फैक्टर रहता है, वो अगर एम्पलीफाई करना है, जैसा मैंने अपने श्रृंगार में किया है। श्रृंगार में जो रोज है वो फ्रेंच रोज से अलग है, फ्रेंच स्टाइल रोज से अलग है। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आपको प्रोमिनेंटली आएगा। कुछ नोट्स रहते हैं वो सपोर्टिंग रहता है, कुछ नोट्स तो आपको आएंगे ही नहीं, ऐसा भी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। डोंट चेस फॉर अ सिंगल नोट स्टडी करने के लिए। व्हाट डू यू चेस इज फ्रेग्रेंटिका पे जाइए, उधर आपके पास जो भी परफ्यूम है, उधर जो परफ्यूम का नोट ब्रेकडाउन का सेक्शन रहता है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन अच्छा किया बनाया, है। हाँ। एंड वो जो स्क्वायर रहता है, वो स्क्वायर का साइज, करेक्ट। हाँ, अगर स्क्वायर का साइज बड़ा है वो तो ज़्यादा that is प्रोमिनेंट होगा। ज़्यादा प्रोमिनेंट, Correct. एंड दैट इज यूजर ने रेटिंग दिया है उसको कि ये है। सो ऑलरेडी एक्सपीरियंस नोजेस हैव गिवन द रेटिंग कि ये प्रोमिनेंट नोट है। करेक्ट। So you study from that. Let's say you have David of Cool Water. So whatever the note is are in there, you apply the fragrance, go to Fragrantica, see this is the mid note, so that you can identify it from it. Get the familiar हो सकते हैं आप। जैसे कि आपने रोज़ की बात की, तो रोज़ में ही मुझे अलग अलग किस्म के नोट्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा सिट्रसी लगता है, हाँ, है ना? और बेस में मुझे रोज़ मिलता है, लेकिन वो एंड में थोड़ा सा क्रीमी होने लगता है। बराबर है। ये मतलब रूह गुलाब की अगर मैं बात करूँ तो, हाँ, डेफिनेटली जो अपना है। डेफिनेटली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पेरितो मोरेनो को लेकर है। जैसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में, काफ़ी किसी एक ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया, कि पेरितो मोरेनो के परफ्यूम्स एक्सपेंसिव हैं। मुझे पता है क्यों एक्सपेंसिव है, बाकी लोगों को नहीं पता है। लोगों का कहना है कि इतने में हम कोई और नीश या फिर डिज़ाइनर परफ्यूम्स ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर से हमारे पैसे भी बच जाएंगे। ओके। तो आप ये बताइए कि पेरितो मोरेनो के परफ्यूम्स एक्सपेंसिव क्यों हैं, और लोगों को इन जनरल आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस कॉस्टली क्यों लगते हैं, या फिर क्यों होते हैं आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस कॉस्टली। ओके। मिसकंसेप्शन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए लोगों का। ओके। कि बेसिकली ये क्वेश्चन रिवॉल्व करता है कि पेरितो मोरेनो एक आर्टिसनल ब्रांड है, तो आर्टिसनल ब्रांड एक्सपेंसिव क्यों होता है। तो लोगों को यहाँ पर पता नहीं है कि आर्टिसनल ब्रांड होता क्या है। हाँ, और वो लोग सोचते हैं कि पेरितो मोरेनो से अच्छा कि वो तो इंडियन ब्रांड है, हम एक डिज़ाइनर ले लेंगे, फ्रेंच हाउस ले लेंगे, या फिर नीश ले लेंगे। ओके। तो ये मिसकंसेप्शन आपको दूर करना है। ध्यान से सुनिए एकदम, मैं जो बोल रहा हूँ, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। बराबर। पेरितो मोरेनो इज नॉट एक्सपेंसिव, पेरितो मोरेनो इज कॉस्टली। करेक्ट। बराबर, क्योंकि कॉस्टली है, कॉस्ट गया है उसमें बनाने के लिए। और नॉर्मल मार्केट से मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर मैं यही परफ्यूम दूसरे, मतलब कोई भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड अगर इसको निकाले, किसी भी फ्रेग्रेंस को, किंग्स एम्पायर लीजिए, 32-33 हज़ार
25,000 के आगे इजीली जाएगा। that kind of ingredients are used there. So and ingredients are costly. Real ingredients are costly. Even synthetics are costly. I don't compromise. मैं compromise करता नहीं हूँ Chinese ingredient use करके synthetic में। मैं जिसने invent किया है एम्ब्रोक्सिन काउ ने invent किया है, so मैं काउ का ही लेता हूँ। अच्छा, एम्ब्रोक्सिन फर्मनिश का सस्ता आता है, लेकिन फर्मनिश का मैं लेता नहीं हूँ। काउ मतलब वो COW नहीं, KAO काउ, KAO, वो हाँ। एक कंपनी है ना। कंपनी है। हाँ। फर्मनिश का लेता नहीं हूँ, लेता हूँ वैसे, लेकिन अलग एप्लीकेशन के लिए। लेकिन जिन्होंने जो इन्वेंट किया है, जो जिसमें मास्टर है, उधर का वो मटेरियल लेना चाहिए। बर्गामोट मास्टर्स और इटालियन बर्गामोट, इटली से बर्गामोट आता है, सबसे बेहतर बढ़िया आता है, तो इटालियन बर्गामोट उधर से लेता हूँ। जापानीज यूजू इटली में भी बनता है, लेकिन इटालियन यूजू इज डिफरेंट दैन जापानीज यूजू, जापानीज यूज। वेरी डिफरेंट। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स मेरा टाइम, मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो टू कलेक्ट ऑल द मटेरियल्स, टू ब्रिंग यू द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस। उसमें एक स्टोरी एसोसिएटेड है, and you never see my push advertisements. You might see the awareness kind of, but push नहीं करता हूँ मैं, करना भी नहीं नोटिस चाहिए। किया मैंने। हाँ, तो आर्टिसनल फ्रेग्रेंस इसीलिए महंगा होता है मेरे हिसाब से, और पेरितो मेरिनो इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। और मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ही फेयरली प्राइस्ड है, या मैं कहूँगा कि अंडर प्राइस्ड। कुछ परफ्यूम्स अंडर प्राइस मुझे लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं पेरितो मेरिनो में बैठा हूँ इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। yes. बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। इसीलिए मैंने सिल्वर कोस्ट का बैकअप ऑलरेडी लेकर रखा है, जो कि अभी आपके लिए जो जिस प्राइस पर आपने मेंशन किया उसी प्राइस पर। इनिशियली मेरा थॉट यही था कि ये ब्रांड को लेके हम बाहर किधर लॉन्च करते हैं, यूएस में या ऐसा एक्सक्लूसिवली। लेकिन मैं देख रहा हूँ इंडियन कम्युनिटी इज ऑल्सो ग्रोइंग, करेक्ट। and they are understanding what I'm doing. And once you come to Perito Moreno, experience the products, you will understand. मैं इसीलिए सैम्पल्स भी अवेलेबल करता हूँ, सैम्पल सेट भी आएगा फ्यूचर में, आएगा तो। अच्छा, लोगों के लिए सैम्पल सेट आएगा? हाँ, सैम्पल सेट आ सकता है। हाँ, मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपको, एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप एक सैम्पल सेट लॉन्च कीजिए, जैसे आपने बोला, जैसे 4, 5, 6 फ्रेग्रेंसेस का, ताकि वो लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ मिल जाए। हाँ, जैसे अवर पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ रीडिजाइनिंग। ओके। सो पूरा रीडिजाइन होने के बाद, एक स्टेबल पोर्टफोलियो होने के बाद, वी आर प्लानिंग टू हैव अ सैम्पल सेट। करेक्ट, गुड। ऐसा है। ठीक है, 4th क्वेश्चन पर आते हैं कि मॉल में या एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री में फ्रेग्रेंस को कैसे टेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खुशबू ऑलरेडी हवा में होता है और अपने पास टाइम नहीं होता। हाँ, तो कैसे हम उसको टेस्ट करें ताकि उससे हमें एक क्या नाम है, एक अच्छा एक खासा एक एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं मॉल में मैंने ट्राई किया, एयरपोर्ट पर ट्राई किया, समझ नहीं आया इतना। फिर मैंने उसका सैंपल मंगाया, घर पर ट्राई किया तो समझ में आया। ओके। तो वो जो मॉल और ड्यूटी फ्री का जो एक्सपीरियंस है वो फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअली में उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। हाँ, तो मैं ये इसका अगेन थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देता हूँ। परफ्यूम्स, डिज़ाइनर परफ्यूम्स आर डिज़ाइंड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन इन फर्स्ट 3 minutes और 4 minutes। टॉप नोट इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन रहता है, यू गेट अट्रैक्टेड एंड इमीडिएटली बाय। क्योंकि बाइंग डिसीजन में आपको ज़्यादा फर्क, ये टाइम नहीं है उनके पास। एयरपोर्ट पे 4-5 मिनट में 10 परफ्यूम आप सूंघते हो, ऐसा थोड़ी होता है। सिट्रस के 10 परफ्यूम सूंघे तो ख़त्म है, आपको फाइनल नुआंसेस पता ही नहीं चलेंगे। डेफिनेटली लॉट ऑफ कम्युनिटी पीपल हैव स्टार्टेड डिकेंटिंग फ्रॉम देयर ओन कलेक्शन, रोटेशन में आए इसके लिए। Decant is the best way to start your journey, but decant में भी मैं suggest करता हूँ personally, whenever you buy decant, finish your decant within 15 days. No matter it have a seal inside, anything, finish it within 15-16 days.
इसके लिए छोटा डिकेंट लीजिए 5 ml का हम्म, एंड उसको फिनिश कीजिए एंड फुल बॉटल जब लेंगे आप एंड फुल बॉटल ही लीजिए सबका। हम्म, ऑफिशियल सैंपल्स रहते हैं उसमें ब्रांड ने केयर किया रहता है कि क्या मतलब बेसिकली उसके अराउंड की वो रैंसिड ना हो जाए उसके अराउंड। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है फ्रेश फ्रेग्रेंस का डिकेंट खराब हो जाता है? नहीं सच तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेश फ्रेगरेंसेज हैं जो कि रैंसिड तो अभी तक नहीं हुए हैं। रैंसिड नहीं फिर फ्रेश फ्रेग्रेंस आपके पास जो है ना उसका आप बॉटल लेके देखिए। अमवाज का एक बीछट है मेरे पास, हाँ वो बिग fresh शेट का है। डिकेंट भी है बॉटल भी है बराबर। बॉटल नहीं है, हाँ तो बॉटल लेके देखिए फिर क्योंकि आपको मुझे डिफरेंस पता डिकांट पसंद चलेगा। नहीं आया। अब तो इसके लिए डिकेंट में कैसे रहता है कभी कभी मतलब अभी मुझे एक्चुअल में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसका फुल बॉटल लेना चाहिए। बॉटल में एक्सपीरियंस हाँ ये है कि मैंने डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस का मैंने डिकांट लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने फुल बॉटल लिया। हाँ तो डिकेंट के बाद में लेकिन वो तुरंत बॉटल लिया हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तुरंत लिया। तो सेम मिलेगा आपको। लेकिन फ्रेश फ्रेग्रेंसेस हैव दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो खैर वो डिसकंटिन्यू हो गया, हाँ लाइट क्या ब्लू और इंटेंस। लाइट ब्लू इंटेंस हाँ ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि Yes. परफ्यूम्स को कैसे रखना चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहें, और क्या परफ्यूम्स सही में एक्सपायर होते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर परफ्यूम सही में एक्सपायर होते नहीं है। नहीं होते। फ्रेश फ्रेग्रेंस कैन गो रैंसिड ओवर टाइम लेकिन एक्सपायर नहीं होते हैं कुछ भी क्योंकि अल्कोहल जो होता है इथाइल अल्कोहल दैट इटसेल्फ किल्स एवरी सिंगल बैक्टीरिया इनसाइड द माइक्रो परफ्यूम। ऑर्गेनिज्म। हाँ जो भी है साइंटिफिकली इट इज़ वेरी वेरी मच अ फैक्ट। सो जितना अभी विंटेज परफ्यूम लेते हैं लोग 1930s के 100 साल पुराने और पैसा देके लेते हैं 10-10 लाख रुपए का बॉटल है ऑक्शन में बिकता है। करेक्ट। ग्रेट एवेंटस के पुराने बैचेस भी बहुत महंगे हाँ मिलते हैं। तो रेगुलेटरी जो अपना इंडिया का है उसके वजह से हमको सबको इंडियन ब्रांड्स को लिखना पड़ता है 3 years बराबर। तो रियली इट डजेंट मैटर एक्सपायर नहीं होते परफ्यूम। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? क्या मैसरेशन नहीं सॉरी परफ्यूम्स को कैसे रखें कि वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहें। बेसिकली परफ्यूम बॉटल्स जो होते हैं उसको सनलाइट का 1 मिनट का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का। अगर उसमें सिट्रस का ऑयल है ख़त्म है। अभी वो भी चेंज होगा क्योंकि ऑल द नेचुरल सिट्रसेस आर गेटिंग बैंड बाय इफ्रा सैडली बट ये है। द सेकेंड थिंग इज अगर आपका बॉटल आधा हुआ है हाफ तो उसको फिनिश कीजिए। हाफ बॉटल 4-5 साल रख सकते हैं आप लेकिन 4-5 साल के बाद में वो शायद रैंसिड हो सकता है क्या। रैंसिड हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हैव टेकन केयर ऑफ दैट। ये डाल के प्रिजर्वेटिव्स छोटे छोटे ये रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिजर्वेटिव्स एंड वो सब कुछ वेरी सेफ टू यूज ऑन स्किन। बट यूजुअली व्हाट आई डू इज हाफ बॉटल हो गया ना तो इधर आई डिकेंट इट इन अ फुल छोटा बॉटल और वो बॉटल को फिनिश करता हूँ। मतलब ये है कि उसको ऑक्सीजन या तो आप कम परफ्यूम खरीदिए और उसको जल्दी जल्दी फिनिश करिए। हाँ। अगर किसी के पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मेरा ओपिनियन है हाँ ये आपका दिस इज माय ओपिनियन बट मेरा ऑब्जर्वेशन भी है ये ऐसा हो सकता है। वेन एवर ऑक्सीजन एंड लाइट यूवी लाइट आर द कल्प्रिट लाइक मेन क्या बोल सकते हैं मेन थिंग्स टू डिस्ट्रॉय योर परफ्यूम। एनिमी है। हाँ एनिमी। ऐसा है कि मैंने देखा है कि पुणे में अगर आप अवे फ्रॉम सनलाइट कुछ रखते हैं तो वहाँ पर कुछ फंगल इशू भी आने लगते हैं, मोल्ड्स आने लगते हैं। मोल्ड्स आने लगते तो हैं वो भी एक इशू है यहाँ पर। आप ये- अवे फ्रॉम सनलाइट रखेंगे तो वो तो खैर रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। हाँ लेकिन मैंने यूजुअली देखा है, पुणे में देखा है। हाँ। इसके लिए आपको बेसिकली जो वार्डरोब में परफ्यूम रख रहे हैं ना आप उधर 2 बैग्स आपको रखने पड़ेंगे। एक बैग एक्टिवेटेड चारकोल का एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ आधा किलो का बैग आता है पूरे एक वार्डरोब में क्लोज वार्डरोब में परफ्यूम रखना है आपको। ओपन शोकेस में दिखता है रिव्यूअर्स रखे हैं परफ्यूम नहीं रखना है।
ओके क्लोज, क्योंकि समटाइम्स यूवी लाइट्स कैन कम फ्रॉम लाइट, डायरेक्ट लाइट एज वेल, लाइट सोर्स अच्छा। ऑफ द रूम, एंड टीवी में से आ सकता है, पुराना टीवी है तो किधर से भी। एंड दिस इज किसी किसी का कलेक्शन बहुत महंगा होता है, इसके लिए ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, द फर्स्ट बैग इज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल विच यू कैन गेट ऑन अमेजोन एट लेस देन 1000 रुपीज़ फॉर हाफ अ किलो। 2-3 बैग आ जाएंगे उसमें। अच्छे कंपनी का लीजिए वो, एंड वो चेंज करना है आपको एवरी 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ। हाँ, एंड सेकेंड बैग यू हैव टू टेक इज ऑफ डीमॉइस्चराइजर, लाइक सिलिका जेल जैसा आता है। दूसरा एक डीसॉप करके, डीसॉप एक कंपनी बनाती है, हम यूजुअली एक्सपोर्ट करते टाइम मास्टर कार्टन में अंदर डालते हो। अच्छा, डीसॉप करके है, दिखाता हूँ मैं। डीसॉप रहेगा इधर मेरे पास, मेरे ड्रावर्स में ये भी सब रहता है ना, ये सब मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं ना। हाँ, और ये ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन वही है कि जो ऐसे सिचुएशन, जिनकी ऐसी कंडीशन है इन्वायरमेंट की, जहाँ पर डैम्प वेदर, डैम्प वेदर है, मुंबई कोस्टल रीजन, हाँ कोस्टल एरियाज के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। डीव सॉर्ब, अच्छा, ये सीलेंट कंपनी का मिलता है अमेजोन पे। इसका बड़ा मिलता है, इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। दिखा देते हैं। ये छोटा है, ये आपके कपबोर्ड के लिए नहीं है, ये मेरे छोटे ड्रॉवर के लिए है। इसका बड़ा आता है, एंड इसमें जेल होता है, इसमें बीड्स रहता है, वो जेल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं पानी एब्जॉर्ब करके। सिलिका जेल है बेसिकली। नहीं, सिलिका जेल नहीं है, सिलिका जेल अलग और है। है। Okay. हाँ, सिलिका जेल कैन एब्जॉर्ब ओनली 30% ऑफ इट्स ओन वेट। Okay. डीसॉप इज 300 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। अच्छा, सो अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो ये कॉस्टली भी आता होगा ना। लेकिन परफ्यूम का हॉबी है तो महंगा शौक तो महंगे हाँ उसको रख रखाओ। हाँ, तो ये 2 बैग्स आप इसमें रखिए। डीसॉप का पूरे कपबोर्ड के लिए उनको पूछना पड़ेगा कंपनी को क्या डोसेज लेना है आपको, लेकिन ये ज़रूर करना है 100%। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऐसा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या मैसरेशन परफ्यूम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, या फिर ये एक मिथ है? मैसरेशन और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस है? इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। ओके, तो अभी पहले इस पर बात करते हैं। सो मैचुरेशन इज जब आप परफ्यूम ऑयल रहता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो ऑयल रहता है उसको आप रख देते हैं, उसको मैचुरेशन बोलते हैं। क्योंकि सब नए इंग्रेडिएंट्स है, दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, मैरिंग काइंड ऑफ विथ ईच अदर, मेकिंग अ डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसको वंडरवॉल फोर्सेस, बॉन्ड्स में से, मतलब मोलिकुलर वंडरवॉल फोर्सेस रहता है, वो बनते हैं उधर उसमें। एंड वंडरवॉल फोर्सेस आर द रीजन ऑफ मैसरेशन, लाइक मैचुरेशन। फिर आप अल्कोहल में डालते हैं, कंपनी जो भी है अल्कोहल में डाल के मैसरेशन करके आपके हाथ में आता है परफ्यूम। एंड इट डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। बट अगर आप किसी को एंट्रोपी ये कंसेप्ट पता है तो परफ्यूम का आपको पता रहेगा। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है। एंट्रोपी ऑफ डिसोल्यूशन नेवर गोज टू एब्सोल्यूट 1। दिस इज वेरी नर्डी स्टफ, बट एंट्रोपी कभी भी 1 के तरफ नहीं जाता है, 99.9999 तक जा सकता है। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको तो सब पता होगी। हाँ, तो 9.99 तक जा सकता है। वो मतलब मैचुरेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टिल योर बॉटल एंड्स। हाँ, मैचुरेशन तो हमेशा होता ही रहता है, चलता रहता है, वो चलता रहता है। तो ये एक रिलेटेड सवाल है कि ये अगर किसी ब्रांड ने परफ्यूम को मैसरेटेड और मैच्योर करने के बाद उसको सेल किया है, तो कंज्यूमर को परफ्यूम रिसीव करने के बाद फिर से कुछ उनको करना पड़ेगा मेहनत, या फिर उनको आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा बिना उसको मैसरेट या मैच्योर अभी किया? क्या है कि सैडली इंडिया में इतना ध्यान देते नहीं है लोग। प्री मैचुरेशन किया नहीं, इंडिया की बात नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। So most of the brands does the maceration and then they send across the bottle the perfume. And
वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब अनलेस यू हैव एब्सोल्यूट वैक्यूम इन द बॉटल विद द लिक्विड, उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मतलब कोई कोई एकदम पूरा ब्रिम तक भर देता है बॉटल का, हाँ। तो फिर उसमें आपका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा ये नहीं मिलेगा। दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स है। ऑक्सीडेशन रिटार्डेंट ऑलरेडी रहता है परफ्यूम में एज अ कॉम्पोजिशन, सो दैट इट डजेंट रियली अफेक्ट्स द परफ्यूम। करेक्ट। बट मैसरेशन होते होते ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वेट मत कीजिए। एंजॉय योर फ्रेग्रेंस, सेम डे वेयर, क्या है आज है कल नहीं है। कोई कोई ऐसा एक ब्रांड है जो कि अपने परफ्यूम को बनाने के बाद 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक मैसरेशन के लिए रखे रहते हैं। हाँ, मैं खुद 90 डेज रखता हूँ। आप 90 डेज रखते हैं ना, क्योंकि उसमें आपको फिर रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो रहा है, जगह ऑक्यूपाई हो रहा है, जगह ऑक्यूपाई हो रहा है, मटेरियल का पैसा लगा है वो ब्लॉक्ड है ना, ब्लॉक्ड है, तो सब कुछ ये कॉस्ट में कैलकुलेट होता है, फाइनल कॉस्ट में। वो होता है, होना चाहिए, होना भी चाहिए। मैं करता हूँ कैलकुलेटर। नहीं, बड़े बड़े ब्रांड भी करते हैं। थैंक यू। नहीं, वो बड़े बड़े ब्रांड भी करते हैं। हाँ करते हैं, बराबर है। आपका तो फिर भी, काम तो छोटा है बहुत। आप तो सिंगल ओनर हैं, सिंगल ओनर। आप खुद पैकिंग वैकिंग सब खुद से करते हैं। हाँ, अभी तो स्टाफ लेना है। ओपनिंग इन पुणे। ओपनिंग पुणे है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी परफ्यूम ऑयल में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या उसकी स्मेल ओवरऑल, क्या उसमें ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी? इज़ हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस? ये मतलब ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी ऑयल, इसको Oil, क्या बोलते हैं? ऑयल, जैसे कि कोई परफ्यूम अगर एक्सट्रैक्ट हाँ, में है। समझा मैं। हाँ, अभी एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए अगर डीपीजी यूज़ करके ज़बरदस्ती से ऑयल का वॉल्यूम बढ़ाया और फिर इसमें डाला तो रॉन्ग प्रैक्टिस, कुछ नहीं होगा। डीपीजी विल मेक इट फ्लैट, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। ओवर प्रोजेक्टिंग परफ्यूम में उल्टा डीपीजी डाल के प्रोजेक्शन कम किया जाता है। कम किया जाता है, या दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो डाल के कंट्रोल किया जाता है, ऐसा ओवर प्रोजेक्टिंग परफ्यूम रहता है। डीपीजी अपने आप में हार्मफुल है या नहीं नहीं, एकदम सेफ है, सेफ है? एकदम सेफ है। काफ़ी लोग मतलब कि डीपीजी, मैंने देखा है कि प्रैक्टिस करते हैं डीपीजी से ही परफ्यूम बनाना, क्योंकि उनको, डीपीजी इज अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट। हाँ, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। विदाउट दैट कुछ परफ्यूम बनता ही नहीं है। अच्छा, वो बेस्ट सॉल्वेंट है ओवरऑल। सॉल्वेंट है वो? हाँ, सॉल्वेंट है, उसको खुद का स्मेल नहीं रहता है। आई शो यू डीपीजी आफ्टर ओके। दिस वीडियो। तो मतलब कि डीपीजी डालना सही है, नहीं डालना सही है, ऐसा हाँ, कुछ? इसका एक जवाब है। अभी सैफ्रनॉल करके इंग्रेडिएंट आता है, या लेट से पिटिट ग्रा का ऑयल नेचुरल, इतना स्ट्रांग है। तो पिटिट या क्लोव का ऑयल, क्लोव बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है, तो वो डायरेक्ट डाला, एक ड्रॉप परफ्यूम खत्म, सबको खा जाएगा वो। तो उसको क्या, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर, हाँ समझे, बच्चा अगर कूद रहा है, कुछ उसको शांत ये कर कराना रहा है, पड़ेगा। तो उसको, हाँ, उसको शांत करना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये समझाने कुछ वाला, लॉलीपॉप वगैरह देना पड़ेगा, टॉफी देना पड़ता है। डीपीजी वही आपका लॉलीपॉप और टॉफी है। बराबर, अच्छा समझा आपने। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या किसी इंसान की उम्र अगर उसकी परफ्यूम की टेस्ट को डिफाइन करती है? क्या किसी इंसान की उम्र, एज, क्या उसके टेस्ट को डिफाइन करती है, या फिर उसकी नोज़ उसकी टेस्ट को या उसकी मैच्योरिटी को डिफाइन करती है कि उसकी फ्रेग्रेंस में उसको कितनी मैच्योरिटी आई है? नोज़ एंड एज। I have seen absolutely stupid 70 years old using clones. I have seen absolutely wise 21 years old having all artisanal collection. But मैंने he भी देखा। have the experience of perfume. His अभी आपका जर्नी किधर से स्टार्ट हुआ, ये है ना, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर कुछ अलग है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका नहीं रहेगा। अभी आपके बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट एक मैच्योर्ड, ऑलरेडी आपके पास जो कलेक्शन है उधर से स्टार्ट हुआ है ना, बराबर ना? करेक्ट। तो ये है,
अभी जैसे कि एक यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बाबा शॉप फ्रेग्रेंसेस यंग जनरेशन को, यंग लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर यंग लोग अपने टीन एज से ही अगर वो बाबा शॉप इस्तेमाल करना स्टार्ट करें तो अपने 20s में आते ही उनको बाबा शॉप उनका फेवरेट हो जाएगा। यस, क्योंकि बाबा शॉप के साथ एक नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई आपकी ये जगह 30+ है, 35+ है, तभी वो आपको पसंद आएगी। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप बाबा शॉप फ्रेग्रेंस कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। That is आपने अगर आज से इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि 5-6 साल के बाद आपको वो पसंद आएगा, दैट इज ट्रू। अभी स्टार्टिंग तो में पसंद नहीं आएगा। तो ये है कि आपकी नोज़ कितनी मैच्योर है उस पर डिपेंड करता है। 100% शीप्र, और मतलब शीप्र काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस वेरी एक्वायर्ड टेस्ट। हाँ, एक्वायर्ड टेस्ट होता है वो। हाँ। अब जैसे कि हम दोनों की बात करते हैं हाँ, कि मैं अभी भी ऊद में इवॉल्व कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी ऊद में इवॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि आप हमेशा मैं भी सीख रहा हूँ। नहीं, आपकी जो टेस्ट है मुझसे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप एक परफ्यूमर है, हाँ हाँ, केमिकल इंजीनियर होने के साथ भी आप एक परफ्यूमर है। और मैंने काफ़ी लेट से डिस्कवर किया, मैंने वैसे डिस्कवर तो बहुत पहले किया था, अदर तो मैं बचपन से लगाता आ रहा हूँ, लेकिन जो परफ्यूम की दुनिया में मैं 2015 में ही आया। हाँ, तो अभी भी 2015 में तो आया, लेकिन ऊद से नहीं आया, और ऊद मैंने लगभग 2023 से ही लगाना स्टार्ट किया। तो अभी वो एक्वायर मैं उसको कर रहा हूँ। हाँ, 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 तो वो जब वो एक्वायर हो जाएगा तो शायद मेरी उसमें वो मतलब रुचि जागेगी, Definitely, क्यूरियोसिटी जागेगी। अब जैसे कि बियर भी है, अब बियर का एग्जांपल ले लीजिए। खैर मैं तो नहीं पीता, हम्म, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको पता है कि क्या क्या होता है वो। और इनिशियली किसी को बियर आपको स्टार्टिंग में ही पसंद नहीं आता, तो वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है। अल्कोहल एक एक्वायर्ड टेस्ट है, तो सिमिलरली परफ्यूम भी एक एक्वायर्ड टेस्ट है। एक्वायर्ड टेस्ट है। एक्वायर्ड टेस्ट, हाँ, इजी गोइंग फ्रेग्रेंसेस आर देयर। जो आपको पसंद है ना वो लगाइए बस, बाकी क्या। हाँ, करेक्ट। परफ्यूम इज अल्टीमेटली फॉर एंजॉयिंग, डोंट थिंक, ओवर थिंक मत कीजिए ये एक्सपेंसिव है मैं बचा के लेता हूँ, क्यों लेना है, मत लीजिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि लीजिए, लेकिन सैम्पल्स में लीजिए। हाँ, एस्पिरेशन होना चाहिए कि समझिए आपको मेरे पास इतना कलेक्शन है, ईगो नहीं होना चाहिए मेरे पास ये है, आपके पास है क्या, ये नहीं होना चाहिए। जो आप एंजॉय, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कलेक्शन किसको बोलते हैं, वो आपका पर्सनैलिटी उधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यू डोंट, कलेक्शन मतलब इट इज़ नॉट अ स्टोर कि जो भी आ रहा है सब कुछ ले रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली रोज़ नोट पसंद है तो रोज़ का आपके पास ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो बाकी लोग भी आप दिखा सकते हैं, ये रोज़ है मेरे पास। करेक्ट। जैसा वॉचेस में रहता है, देयर आर डाइव वॉचेस के फैंस है जिनके पास डाइव वॉचेस ही है, खाली ड्रेस वॉचेस नहीं है। ड्रेस वॉचेस, डाई वॉचेस, जीएमटी, हाँ। स्पोर्ट्स जीएमटी। हाँ, तो एक तो बहुत फेमस अपने शार्क टैंक यूएस के शार्क है, जिनका एक ही कलेक्शन है वो वॉचेस का, ये भी है अच्छा है मतलब, लेकिन ही कलेक्ट्स ओनली ब्लू बेल्ट्स। अच्छा। अभी तो कंपनी उनके लिए बनाती है ब्लू बेल्ट। तो दिस इज यू नो द कलेक्शन इज ओवरऑल योर पर्सनैलिटी। एनी कलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर इफ़ यू लाइक स्वीट फ्रेग्रेंसेस, गो फॉर इट। लोग बोलेंगे आपको कि क्या बच्चा है, डोंट फॉल फॉर दैट थिंग। आपको जो पसंद है, अभी ये जो अरित्रा आया था, एनिमेलिक पसंद है, उसके बॉस को पसंद नहीं है, बोला ना वो, तो वो एनिमेलिक लेकिन लगा उनकी के नोज जाता है। बहुत डेवलप है, अच्छा हाँ, खासा डेवलप, हाँ, इसीलिए। लेकिन दैट इज हिज कलेक्शन। उसको स्वीट पसंद नहीं है, वो स्वीट एक भी नहीं दिखेगा कलेक्शन में, बराबर ना। करेक्ट। अभी फेमस हो गया मैं ले लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास वायल्स है, डीकैंट्स हैं, तो आप उनसे एक्सप्लोर कीजिए, और लेकिन लीजिए वही जो आपको पसंद है। 100%। मैं तो यही कहता हूँ कि फालतू के फ्रेग्रेंस जमा करके कोई मतलब नहीं है, आपके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, हाँ, और आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस्तेमाल वही कीजिए जो कि आपको पसंद है। और जेन्युइन लोग पहचानिए, परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो आपको पुश सेल्स करते हैं। जेन्युइन लोग पहचानिए, कौन जेन्युइन है। 2-3 हाथ के उंगली के ऊपर आप गिन सकते हैं, इतने ही लोग बचे हैं अभी। आप हो उसमें से, सही में। सैफ भाई है, और निखिल है, और भी रहेंगे। सैफ भाई यानी परफ्यूम पैशन, और निखिल का तो खैर, निखिल भाई का तो सब कोई जानता है, परफ्यूम गुरु। तो this, और भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। क्या नाम है उनका, गुप्ता नहीं, एक है और एक है। तो
उनको आप पहचानिए। अगर आपको एक ही ब्रांड बार बार दिख रहा है तो पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। एक ब्रांड है मिडिल ईस्टर्न जो आपको हर एक रील में दिखता है हर एक वीक, सो पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई दैट पैटर्न एंड सी व्हाट इट इज, योर वॉइस इनफ, यू नो। हाँ, ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई परफ्यूम की दुनिया में कदम रखने जा रहा है तो आप वैसे लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब ये अपना रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल परफ्यूम की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं आप तो इट इज़ अ वेरी बिग रैबिट होल। बहुत ज़्यादा। आप मतलब कि वो ऐसा होल है कि आप उसके अंदर घुसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। हाँ, तो बाहर आना मुश्किल है उसमें से। आते हैं लोग बाहर, लेकिन आपको मतलब स्टार्टिंग टू मिड टू एंड जर्नी क्या रहता है वो बताता हूँ। अभी यूजुअल इंडिया का जर्नी क्या था, 10 साल 5-6 साल पहले सब लोग डीओ गैस वाला लगा रहे थे, बराबर। फिर फॉग ने रिवोल्यूशन किया, लोगों को डीओ से डीओ के बॉटल में परफ्यूम दिया, बराबर ना। करेक्ट। फिर बॉडी स्प्रे के नाम से। हाँ, बॉडी। फिर उन्होंने ही रिवोल्यूशन किया, लोगों को परफ्यूम दिया। फिर लोग परफ्यूम लगाना शुरू किया। सो इससे ऊपर एक स्टेज है कि अभी क्लोन ब्रांड्स है, क्लोन ब्रांड्स। उससे ऊपर स्टेज है। तो वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को टेस्ट दे रहे हैं कि मतलब ठीक है जो भी है, महंगे फ्रेग्रेंसेस को आप कम पैसे में आप एंजॉय कर लीजिए। जिस दे रहे कि ये है ऐसा। ठीक है, वो फिलोसॉफिकली मेरा अलग थॉट है, उनका अलग थॉट है, लेकिन इट इज़ ग्रोइंग द मार्केट एंड पैशनेट लोग उससे जुड़ रहे हैं, ओवरऑल पैशन बढ़ रहा है। कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग जर्नी में आगे चले जाएंगे। अल्टीमेटली क्लोन बायर ऑफ एवेंटस एंड्स अप बाइंग मोर, लाइक एवेंटस अगर समझिए 50,000 का है तो ही विल प्रोबेबली बाय क्लोन्स वर्थ ऑफ 1 लाख रुपीज एंड स्टिल नॉट बाय एवेंटस। पॉसिबल, बराबर है ना? पॉसिबल भी, पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग एवेंटस के ही फैन फॉलोअर्स हैं। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, हाँ, एक एग्जांपल है। बट दैट कोई भी एक क्लोन है, क्लोन के नाम पे बहुत कुछ यहाँ पर अभी अवेलेबल है क्लोन इंडस्ट्री में। दैट इज और मैं कहूँगा कि एक तरह से बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने बजट के हिसाब से ही सब कुछ खरीदते हैं। 100%। लेकिन वो भी एक रैबिट होल है, आप कितना खरीदेंगे? रैबिट होल है, वो ख़त्म नहीं होता। Yes. आप एक खरीदेंगे, फिर दूसरा खरीदेंगे, फिर इसका क्लोन, आपने उसको यूज़ भी नहीं किया, उसके बाद आप कुछ नए के तलाश में लग जाते हैं, तो वो कभी वो चेन है ना, वो आगे बढ़ता जाता है। राइट। तो मतलब मेरा ये कहना है कि परफ्यूम को आप इंजॉय कीजिए, इंजॉय करने के बाद उसको बॉटल को ख़त्म कीजिए, उसके बाद कुछ नया खरीदिए। राइट। 4 से 5 या मैक्सिमम 10 खरीद लीजिए, 10 को एंजॉय करिए, उसके बाद आप कुछ 11वें पर जाइए। लेकिन यही है कि लोग का जो कलेक्शन है बढ़ता जाता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल, आपके सब फॉलोअर्स है थोड़ा यंगर है तो एकेडमिक एग्जांपल देता हूँ मैं। रेफरेंस बुक जो रहता है इंजीनियरिंग में या किधर भी, रेफरेंस बुक विल नेवर डाई, इट विल कंटिन्यू। 70 ईयर्स, 100 साल एक ही रेफरेंस बुक यूज कर रहा है, सेम। बट द पोर्शन बुक्स जो आते हैं, जो पोर्शन के ऊपर तैयार करते हैं लोग, वो तो कचरा हो जाता है ना, पोर्शन चेंज हुआ तो। वैसा है परफ्यूम का भी, वैसा ही है। ओरिजिनल विल बी ओरिजिनल until you find until you test original। आपको कभी समझ नहीं आएगा कि क्लोन क्या था, और मैं मतलब क्लोन में मैं क्यों हूँ। ये क्लोन मेकर्स को भी पता नहीं है कभी कभी कि ओरिजिनल क्या चीज़ होता है, ऐसा भी है। मैं तो यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा ये सजेशन रहेगा लोगों के लिए कि आप ओरिजिनल का एटलीस्ट वायल बाय कीजिए। 2 ml का वायल आता है, हाँ, उसके ऊपर आपके पास ओरिजिनल आ गया, तो उसके बाद आप मिडिल ईस्ट, जैसे कि आप क्लोन फ्रेग्रेंसेस की बात कर लीजिए। मिडिल ईस्ट में सारे क्लोन्स वैसे नहीं होते हैं, मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छे ब्रांड है। अच्छे है ना, अमवाज भी एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। तो मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छे और भी ब्रांड है जो
इधर आए नहीं है। जो इधर आए नहीं है, जो अपने को पता भी नहीं है। हम अरेबियन वो तो पता है, अमवाज पता हाँ, है, हाँ। बहुत सारे पता नहीं है। तो मैं क्लोन की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ओरिजिनल आ गया, तो आप क्लोन के डिकेंट्स बाय कीजिए, क्योंकि क्लोन्स का वायल नहीं आता है ज़्यादातर। ओके। तो उसमें से भी आप, अगर आपको क्लोन ही लेना है क्योंकि आपके बजट नहीं है, आपने चलिए एवेंटस का एक मिनिएचर ले लिया 2 ml का, आपको पता है कि एवेंटस की खुशबू कैसी है, तो आप उसके जो बेस्ट जो अल्टरनेटिव है उसके, आपको पता है कि आपने 3 अल्टरनेटिव एवेंटस के खोज लिए कि हाँ भाई इसमें से मुझे कोई एक लेना है, तो आप तीनों के डिकेंट्स दीजिए 5-5 ml के। 5 ml से कम कोई देता नहीं है, अगर कोई देता है तो और अच्छी बात है। तो उसमें से अगर आपको कोई पसंद आया तो कोई एक लीजिए, इससे बहुत पैसे बचेंगे। तो जो लोग एवेंटस का क्लोन पे क्लोन लेते हैं, क्योंकि एक लिया पसंद नहीं आया, दूसरा लिया वो भी पसंद नहीं आया, तो 2 बॉटल के पैसे तो वेस्ट हो गए, तो उससे कि काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। बराबर। तो इस तरह से जर्नी को और ओरिजिनल ब्रांड जो रहते हैं ना, जो भी डिज़ाइनर ब्रांड्स, उनका कभी वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट टारगेट आप नहीं हो जो क्लोन यूज़र है, उनका टारगेट ही नहीं है। वो आर्ट बनाते हैं, वो भी एक आर्ट है ना, समझिए कमर्शियल आर्ट है वो। कमर्शियल आर्ट भी चीज़ होता है ना तो कमर्शियल आर्ट है वो, मल्टीपल 1000 crores ऑफ कॉपीज आर मेड। हाँ, बराबर ना। अगर आप आईफोन लेते हो तो डुप्लीकेट आईफोन लेके आप ओरिजिनल का फील कैसे करवा सकते, कैसे हो सकता है? आईफोन इज़ अ आर्ट। अगर आप वो सब असेंबल करने जाओ तो आपको 10 लाख रुपए लगेगा एक आईफोन का बनाने के लिए। किसी ने किया भी था यूट्यूब पर नहीं तो जो क्लोन यूज़र्स जो यूजुअली होते हैं ना, वो बजट कॉन्शियस लोग होते हैं। बजट कॉन्शियस रहते हैं, आई नो। एंड इट इज़ ऑल अबाउट यू नो, एक आपको एम्बिशन भी होना चाहिए कि लाइफ टाइम अगर क्लोन आप यूज़ कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ कलेक्टर। करेक्ट। रियल कलेक्टर, इट्स अ जर्नी। वही क्लोन, हाँ, वही जर्नी होती है। इट्स अ जर्नी। क्लोन से स्टार्ट होता है सबका जर्नी। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई एक जर्नी है, उसको फॉलो हमेशा लोग अपने आप ऑटोमेटिकली करते हैं, होता ही है, ऑटोमेटिकली करते हैं। होता ही है। आपने स्टार्ट किया डिओड्रेंट से, फिर आगे बढ़े क्लोन्स पर, फिर आगे बढ़े डिज़ाइनर पर, फिर नीश पर आ गए, फिर आखिरी में आप नीतीश जैसे जो सबसे brand- लास्ट है ये मेरे पास सबसे लास्ट में आप पहले तो मोरेनो के पास आएंगे, या तो फिर आप फ्रांसिस्का बियांकी जैसे ब्रांड को एक्सप्लोर करेंगे, अमवाज को, दुसीदा को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसी ये जर्नी है। तो मेरा यही सजेशन है, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप डिकेंट्स से स्टार्ट कीजिए, उससे काफ़ी पैसे बचते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे क्लोन्स पे खर्च नहीं कीजिए। आपकी नोज़ जैसे जैसे मैच्योर होगी, आपके पास आपकी सैलरी बढ़ेगी। इनिशियली सबकी सैलरी इतनी नहीं रहती है कि भाई महंगे महंगे फ्रेग्रेंस लिया जाए, तो अब वेट कीजिए, आप डिकेंट से स्टार्ट कीजिए। 1-2 परफ्यूम आपको, जैसे आजकल इमेजिनेशन के प्रोफाइल्स सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। ओके। तो इमेजिनेशन में काफ़ी सारे आपको क्लोन ब्रांड्स हैं, तो उसमें से भी आप, मैं ये कहूँगा कि 3-4 अगर मैंने ही अपने चैनल पर बताए हैं, तो उसमें से भी आप सबका डिकेंट लीजिए। उसमें से अगर आपको कोई सबसे अच्छा लगता है तो एक बस परफ्यूम खरीदिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने तीनों के तीनों बॉटल उठा ली और आप लगा रहे हैं एक ही को। बराबर है। एंड मॉल्स में आजकल सब एक्सेसिबल है, सब एक्सेसिबल है। आपको 2 ml बॉटल लेने का भी जरूरत नहीं। हाँ, जाइए मॉल में, स्प्रे कीजिए, समझ में आ जाए। लेकिन ये है कि एक बार में 1 से 2, उससे ज़्यादा फ्रेग्रेंस को मत ट्राई कीजिए। लेकिन एक्सपीरियंस कीजिए, ओरिजिनल एक्सपीरियंस कीजिए। ओरिजिनल को एक्सपीरियंस करना है, अगर कर सकते हैं 100%। तो। एंड आर्टिजन हाउस, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। आर्टिजन हाउस एंड अदर कमर्शियल हाउसेस, इसमें फ़र्क यही जो हमने बोला वो एक फ़र्क होता है। सेकेंड जो फ़र्क होता है, दैट इज़ द विजन ऑफ द फाउंडर। मेरा विजन पैसा कमाना नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द मार्जिन्स आर वेरी लेस। मेरा विजन है इंडिया को एक अच्छा, जो अभी नाम है इंडिया का, वो मेरे को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके उसको एक अच्छा रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। कोई भी फ्रेंच आदमी हो, कल परसों ही एक आए थे देखा था मैंने, नेदरलैंड से, वो बॉम्बे में उनका फ्लाइट का हॉल्ट था, वो एक दिन रुके और इधर आए। और फिर वो सब कुछ लिया उन्होंने, एवरी जो भी मेरे पास अवेलेबल था सब कुछ लिया, 2-2 बॉटल लिया। तो इंडिया में तो सस्ता है मेरा परफ्यूम
एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन वो फिर उनको एयरपोर्ट पे अलाउ करेगा? अभी उनका लुकआउट है, कैसे लेके जाएंगे। कितना आपको पता है कि एयरपोर्ट पे उनका कितना? शायद टीम आया था। अच्छा, टीम आया था। एक जो इंसान है वो कितना लीटर परफ्यूम लेके जा सकता है चेक इन बैग में? आई थिंक चेक इन बैग में तो पूरा बैग भी लेके आ सकता है। अच्छा, पूरा बैग अलाउ करेंगे ना? मतलब पूछेंगे कि बेचने के लिए लेके जा रहे क्या। अच्छा। लेकिन मैंने लाया है दुबई से। अच्छा। नहीं, बेचने के लिए नहीं लाया है ऑब्वियसली। ये भी एक सवाल रहता है काफ़ी लोगों का कि चेक इन बैग में, हाँ। केबिन बैग में तो शायद 100 ml अलाउड है। शायद हाँ 100 ml है या छोटा है। चेक इन बैग में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेके जा सकते हैं। हाँ लेके जा सकते हैं बराबर। 1 मिलियन का गोल्ड बार। हाँ, लेकिन वो डेलिबरेटली उन्होंने स्कैनेबल नहीं बनाया, वो मेटल नहीं है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक। तो चलिए, आज ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे नीतीश से पूछने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कुछ ऐसे और क्वेश्चंस जानना है तो कभी हम लोग नीतीश से मिलने आएंगे तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।